अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिले जो नज़र तो सलाम करूं। मैं तो हैरान हूँ, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ शुरू करूँ फसाना कहाँ तमाम करूं। तमामी हाज़रीन, मंच पर बैठे हुए तमामी मुअज़्ज़िज़ीन, आली जनाब दादा भूसे साहब, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सरपरस्त, मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, और दोनों तरफ बैठे हुए हैं मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मेरी माँ बहनें। और आपके बीच दादा भूसे साहब तो हाज़िर है, दादा भूसे साहब की अहलिया वो भी हाज़िर है। आए हुए तमाम ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। असल में जो मेरे सामने बैठे मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग और मेरे दोनों तरफ बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये लायक एहतराम है कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आज का ये प्रोग्राम आली जनाब दादा भूसे साहब की इलेक्शन की मुहिम का नतीजा है और गुज़िश्ता 20 सालों से दादा भूसे साहब एमएलए रहते हुए मिनिस्टर रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत के मंजरनामे पर दादा भूसे साहब का नाम उभरा है, वो हमारे मालेगांव शहर के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। इसलिए कि एक अरसा हुआ, एक ज़माना गुज़र गया, मालेगांव शहर की जो शनाख्त और जो नाम महाराष्ट्र के मंजरनामे पर उभरना चाहिए था, वो दादा भूसे साहब के ज़माने में उभरा है। उनकी मिनिस्ट्री के ज़माने में जो कामकाज मालेगांव शहर के हुए, हमें और आपको शायद उसकी बारीकी का अंदाज़ा न हो, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ उन्होंने मालेगांव शहर को बेशबहा तामीरी कामों का एक नजराना मालेगांव शहर को दिया। ये हमारी अपनी कल्म इल्मी या हमारी उनके साथ न जुड़ने का एक शाखसाना मैं कह सकता हूँ कि मालदा शिवार आउटर का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर उन्होंने भरपूर कामों को पहुँचाया, लेकिन एक तरतीब से न पहुँचने की सूरत में हमारा इलाका जो मालदा शिवार है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आता है। हमने इस बार दादा भूसे साहब से कहा कि जिस तरीके से आपने आउटर में नदी के उस पार शहर का जो डेवलपमेंट नज़र आ रहा है और जिस तरीके से उस डेवलपमेंट को आपने तरतीब के साथ और एक प्रोग्राम के साथ किया है और जो रणनीति आपने उस इलाके के डेवलपमेंट को लेकर अपनाई है, आप वही रणनीति, वही मंसूबा इस इलाके के जो आपका मतदार संघ है, जो आपके वोटर्स है, जो बरसा बरस से आपको वोट दे रहे हैं, आप वही रणनीति, वही मंसूबा इस मालदा शिवार के डेवलपमेंट के लिए भी अपनाएं। ऐसी हमने उनसे आज से 6 महीने पहले गुजारिश की थी कि हम आपका भरपूर साथ देंगे, इलाके के लोग साथ देते आए हैं, हम भी आपका साथ देंगे। और आज दादा भूसे साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनकी मौजूदगी में कुछ बातें आपके सामने, आपके तवस्सुस से, आपकी मंजूरी से मैं उनके गोश गुजार करने वाला हूँ कि आप आए हैं और आने वाले इलेक्शन में भी आप ही चुनकर आने वाले हो। आने वाले इलेक्शन में भी आप ही चुनकर आने वाले हो और हमारी अपेक्षा है, हमारी तमन्ना है, हमारी आरजू है कि इस बार आप पालक मंत्री, कृषि मिनिस्टर बने। हमारी गुजारिश है और हमारी दुआएं हैं कि आप जो है तो कम से कम मालेगांव शहर को आपकी सूरत में उप मुख्यमंत्री हमको चाहिए, इसलिए कि मालेगांव शहर का जो डेवलपमेंट हो रहा है आपके
आपके साथ वो पूरे मालेगांव शहर के आउटर को भी और मालेगांव सेंट्रल को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। यकीनन आप आउटर के एमएलए है, लेकिन आपने सेंट्रल में भी आपका योगदान दिया है। आप आउटर के एमएलए रहते हुए आपने सेंट्रल में भी वो तमाम कामकाजों को लोगों तक पहुंचाया, भले ही वहाँ पर आपका नाम न लगा हो, लेकिन जानकार जानते हैं, जानने वाले ये जानते हैं कि उन कामों में आपका योगदान रहा है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आप चुनकर आने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लोग, हमारे आउटर के लोग, हमारे मालदा शिवार के लोग इस भरपूर ताकत से वोट का मुजाहरा 20 तारीख को करें कि जितने अफराद यहाँ पर बैठे मैं देख रहा हूँ, जितनी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन यहाँ पर बैठी मैं उन्हें भी देख रहा हूँ। एक फ़र्द, एक घर का ज़िम्मेदार यहाँ पर बैठा हुआ है, एक माँ बहनें वो अपने घर के ज़िम्मेदार यहाँ पर बैठी है। आज वो यहाँ से उठकर जाने के बाद ये संकल्प लेकर जाए, ये इरादा करके जाए, ये मंसूबा बना कर जाए कि हम जब यहाँ से आज उठकर जाएंगे सभा खत्म होने के बाद, आज से लेकर 20 तारीख की शाम तक, यानी बुधवार की सुबह फज्र से लेकर असर की अजान तक और मगरिब से पहले तक हम जितनी भी वोट दादा भूसे साहब को हमारी तवस्सुत से डाल सकते हैं उससे ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे। और उसका तरीका यह होना चाहिए कि मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी, तमाम जिम्मेदारान ने भी ये बात आप तक पहुंचा दी। अब आप ये इरादा कर ले कि आपके घर वाले जो अफराद यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आपके घर की माँ बहनें जो हमारे घर की जो माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर के अफराद काम पर गए हुए होंगे, जो मर्द हजरात यहाँ पर बैठे हुए हो उनके घर के अफराद उनके घर पर होंगे। ये दोनों जाकर अपने घर का एक माहौल बना दे कि घर की तमाम तर वोट, हमारी वोट, हमारे पड़ोसी की वोट, हमारे रिश्तेदार की वोट, हमारे गली वालों की वोट, सब के सब दादा भूसे के निशान पर, तीर कमान पर गिरनी चाहिए। इसका हमको सब लोगों को एक कन्विंसिंग करना है, हमको सबको समझाना है। देखिए इलेक्शन आएगा, इलेक्शन चला जाएगा, लेकिन अगर हमारा हिस्सा दादा भूसे के साथ उनको वोट देकर अगर लगता है तो इंशाअल्लाह ये मालदा शिवार का चेहरा मोहरा तब्दील हो जाएगा। हमने उनके सामने बातें रखी कि आप जो है तो मालदा शिवार में जितने भी रास्ते हैं वो अंदर एंट्री करने के लिए, अंदर आने के लिए कोई दुरुस्त नहीं, आप उसे बेहतरीन बनाए। दूसरा हमने मुतालबा उनसे ये रखा कि मालेगांव शहर में आपने बेहतरीन बच्चों के लिए, औरतों के लिए हॉस्पिटल बनाया है, मालेगांव सेंट्रल के लिए आपने भरपूर हॉस्पिटल के लिए योगदान दिया है। 100 काटों का था, आपने 200 काट, 200 पलंग का उसको करवा दिया है। आपसे हमारा ये अनुरोध है, आपसे हमारी गुजारिश है दादा भूसे साहब कि आप मालदा शिवार के इलाके में भी ग्रामीण रुग्णालय के नाम से, ग्रामीण रुग्णालय के नाम से बच्चे और औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाएं। ये दूसरी बात हमने उनके सामने रखी है। तीसरी बात हमने ये रखी है कि आप इस इलाके में मालदा शिवार के नाम से बेहतरीन एक ऐसा शादी हॉल बना के दिया जाए, एक ऐसा कम्युनिटी हॉल बना के दिया जाए कि पूरे इलाके के अफराद को शादी ब्याह के लिए किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत न पड़े। हमने चौथी बात उनसे ये रखी कि आप एक बेहतरीन स्टडी सेंटर यहाँ पर बना कर दें, बेहतरीन एक स्टडी सेंटर बना के दिए जाए ताकि जो बच्चे हमारे 10वीं 11वीं में ड्रॉप आउट होते हैं, हम उन बच्चों का बेहतरीन वहाँ पर कोचिंग का नज़्म कर सकें। जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो जाएं, वो हमारे बच्चों को हम उन स्टडी सेंटर के अंदर MPSC और UPSC जैसी आला तालीम के लिए हम उनको कोचिंग दिलवाएं यहाँ पर, ताकि वही हमारे बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे MPSC UPSC जैसी आला डिग्रियों पर, आला ओहदों पर फाइज हो जाए। और उसके बाद हमने ये कहा है कि हमारे इलाके के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन जिम खाना ऐसा बना कर दिया जाए कि हमारे बच्चे वहाँ पर जो है तो अपनी कमज़ोरियों को मिटाकर अपने जिस्म में कुव्वत के लिए जो है तो वो हमारे जिस्म में हो जाए, ऐसा हमारे लिए एक जिम खाना आप बना कर दें। तीसरी बात हमने ये कही थी कि सीमा नगर में बहुत सारे अफराद हैं, हमारी माँ बहनें आज भी वहाँ पर गड्ढे में से पानी फेंक रही है, आप वहाँ पर की गड्ढरों का इंतज़ाम कर दिए। दादा भूसे साहब ने जब उस बात का अपने ऑब्जर्वर के ज़रिए से जब वहाँ की चीज़ देखी तो फौरी उन्होंने वहाँ पर का काम शुरू करवा दिया। ये सीमा नगर वाले जानते हैं, जानते नहीं जानते भाई। इस तरीके से दादा भूसे साहब के तमाम काम ऑन द स्पॉट होते हैं। हमारी ये गुजारिश है कि अभी हमारे इम्तिहान देने का टाइम है।
अभी हमारे इम्तिहान परीक्षा देने का टाइम है अभी हमारे, कि हम भरपूर वोटों से दादा भूसे साहब को नवाजो और फिर 5 साल हम उनकी परीक्षा लेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्लिम, वो हिंदू, वो मुस्लिम, माथे पे चाहे जो हो, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। आप लोगों की अदालत में मैं कलीम भाई को, जिन्होंने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए अनथक कोशिश की, कलीम भाई को मैं इन मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि बना दुश्मन ज़माना यार बनकर, बना दुश्मन ज़माना यार बनकर, और गला काटा गले का हार बनकर। कलीम भाई आप लोगों को ये इधर से जो हजरात है वो इधर आ जाए थोड़ा सा। भाई अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो कलीम भाई बोलेंगे ना। भाई अगर एक आदमी बोल रहा है तो सुनने वाले भी तो चाहिए ना। भाई मेरे सीधे जानिब और बाएं जानिब जितने नौजवान खड़े हैं, भाई माँ बहनें दादा भूसे साहब को देखना चाहती है, सुनना चाहती है। भाई तमाम नौजवानों से गुजारिश है, आगे बढ़ जाएं भाई, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, माँ बहनों के सामने से हट जाए, इधर से भी हट जाए, इधर से भी हट जाए। लीजिए भाई, आपका चाहता कलीम भाई। मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा बातें नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ इतनी ये बात बोलने वाला हूँ कि दादा भाऊ जो है वो काम के बेताज बादशाह है। उनको काम बताना पड़ता, काम करवाने को उनसे पूछना नहीं पड़ता। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप 20 तारीख को 2 नंबर बटन दबा करके दादा भाऊ के तीर कमान निशान पे अपने को सिर्फ वोट डालना है, बाकी काम की जिम्मेदारी दादा भाऊ की है। जिस तरीके से आरिफ भाई ने बोला कि वो जो सीमा नगर की गडर थी और अपने अनवर बाली के घर के पास गडर थी, दादा भाऊ ने 4 दिन के अंदर वहाँ निरीक्षण भी करवा दिया और बोला कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं जो आपका काम भी करवा के दे दूंगा। और जो पानी की पाइपलाइन है और जो रोड का काम है वो इंशाल्लाह पिछले जो भी उसके बाद दादा भाऊ तो ऐसे भी बड़े ओहदे पे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को सिर्फ वोट देना है, दादा भाऊ से काम की जिम्मेदारी दादा भाऊ की है। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। के बीच दादा भूसे साहब, आज की रात है, सुनिए, आज की रात है, माइक पर दादा भूसे साहब की बात है और फैसला आप लोगों के हाथ है। 20 तारीख को इतनी भरपूर तादाद से लीड दें कि दादा भूसे साहब, भाई आप लोगों की अदालत में दादा भूसे साहब। अपने महल्ले के इस मीटिंग के सदर जिन्होंने डेवलपमेंट की बात रखी, रिस्पेक्टेड आरिफ भाई, यहां पर मंच पर उपस्थित रईस भाई, अमित भाई केबल वाले, अजीज भाई, युवा अजीज भाई नाके वाले, युवा दिलों की धड़कन कलीम भाई, यहां पर मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस मीटिंग में शामिल सभी बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, साथियों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस मीटिंग को आप सबने अपना कीमती वक्त देकर इसमें आप शरीक हुए,
इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ लोग जातिवाद की बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, यहां पर नजर नहीं जाती इतने हमारी माता बहनें, यहां पर हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान दोस्त, इतने लोग उपस्थित हैं। कुछ लोग, हाँ इधर भी है, कुछ लोग बोलते हैं मोहल्ले में तो ऐसा होगा, मोहल्ले में वैसा होगा। मैं समझता हूं इनको ये मीटिंग दिखाना चाहिए मोहल्ले में क्या होने वाला है। लोग आप किसी के बहकावे में आएंगे नहीं, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। अरे भाई, आपने अभी हमारे मोहल्ले के लिए हॉस्पिटल की बात रखी, शादी हॉल की बात रखी, जिम खाने की बात रखी और स्टडी सेंटर की बात रखी। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप चिंता मत कीजिए, 2025 के एंड तक ये चारों चीजें कर देने की जिम्मेदारी अब दादा भुसे के रहेंगे। और यही डेवलपमेंट लेकर हम जनता के दरबार में जा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ए दादा, हेलो, 3 बड़े जलसे अभी बाकी हैं और अब हम सबको पता है आचार संहिता के नियम से 10 बजे को जलसा खत्म करना पड़ता है। अपनी सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छे फैसले किए, बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम अपनी सरकार ने किए। कुछ लोग शिवसेना को जातिवादी बोलते हैं, उनको मैं बताते चलूं, इसके पहले अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को पहले की गवर्नमेंट में 200-300 करोड़ रुपया पूरे महाराष्ट्र को मिलता था। एकनाथ जी शिंदे साहब की सरकार आई, हमारे शिवसेना के नेता अब्दुल जी सत्तार साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। 300 करोड़ रुपया का डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक का, उसको 700 करोड़ रुपया पूरे डेवलपमेंट के लिए मुहैया कराया गया। सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो ये डेवलपमेंट की चीजें कैसे क्या होंगे। आप देख रहे होंगे अपना मालेगांव शहर बदल रहा है। हाँ, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से थोड़ा 70% उधर आउटर और 30% 60% सेंटर में, आउटर में 30% सेंटर में और 10-15% ऐसे है क्या, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को काम यानी कॉमन है। जैसे मौसम नदी का ब्रिज है तो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ने वाला है ना, है क्या नहीं। तो ऐसे कुछ काम है जो कॉमन है। तो मैं समझता हूं, आप चिंता मत कीजिए, और 1 साल चलेंगे 2025 तक, इतने काम ऑलरेडी मंजूर करके रखे हैं। और पूरे महाराष्ट्र का अगर आप माहौल देखेंगे, मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना ने पूरे महाराष्ट्र में धमाका कर दिया है।
हमारी ये बहनें सभी सामने वालों जो उम्मीदवार है उनके डिपॉजिट जमा कर देने वाले हैं। और हमारी मां बहनों को मैं बता दूं, सामने वाले जो विरोधी पक्ष है वो तो लाडली बहन योजना बंद होना चाहिए इसके लिए हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया नहीं। अब तक 7,500 रुपया हमारी बहनों के अकाउंट पे आ चुका है। मैं मालेगांव वासियों को बता दूं, सभी लोगों ने मेहनत की, सरकारी अधिकारियों ने भी मेहनत की और मालेगांव शहर और तालुका मिलाकर 2,25,000 बहनों के अकाउंट के ऊपर 7,500 रुपया मुहैया कराया गया है। महाराष्ट्र लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो 2,50,00,000 बहनों के अकाउंट के ऊपर ये पैसा जा रहा है। पहले विरोधी पार्टी वाले बोलते थे ये सरकार के पास पैसा नहीं, ये कहां से पैसा लाएंगे। अभी दिवाली की एडवांस भेंट हमारी बहनों को दी गई और आने वाले मार्च महीने तक ये स्कीम के लिए जितना पैसा लगने वाला है उतना पैसे का बजट में बंदोबस्त करके हमारी बहनों के लिए तिजोरी में वो रकम जमा करके सरकार ने रखी है। और हमारी मां बहनों को मैं खुशी की बात देता हूं, ये जो 1,500 रुपया आपको हर महीने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के माध्यम से मिलता है, विरोधी पार्टी वाले बंद करने को बोलते थे। अभी महिलाओं की खुशी देखकर अभी बोलने लगे कि हम 3,000 देंगे। अरे 60 साल राज किया, हमारी मां बहनें आपको दिखी नहीं। पहले बोलते थे 1,500 रुपए से क्या होगा, 1,500 रुपए कहां से लाएंगे, यह योजना बंद होनी चाहिए। वो योजना बंद करने के पीछे लगे हैं और मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान किया 1,500 रुपया प्रति महीना जो दिया जाता है, अभी आने वाले महीनों से 2,100 रुपया हमारी बहनों को सप्रेम भेंट दिया जाएगा। संजय गांधी निराधार योजना, जिसके माध्यम से 65 साल से जो हमारे माता पिताजी हैं, कुछ बेवा बहनें हैं, कुछ अपंग लोग हैं, इनको हर महीने को 1,500 रुपया मिलता है। पहले 1,000 था, शिंदे सरकार ने 1,500 रुपया कर दिया। मैं मालेगांव वासियों को बताते चलूं, हमारे मालेगांव ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। पूरे महाराष्ट्र में कुछ तालुका में 2, 5 हजार 10,000 लोगों को पगार मिलता है। अपने मालेगांव वासियों के कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की, कागज पत्र की पूर्तता की और मालेगांव शहर और तालुका मिलकर 71,000 लोगों का पगार चालू है। मैं समझता हूं ये आशीर्वाद देने वाला काम है। कुछ लोग बोलते हैं हमने इतना पैसा कमाया, उतना पैसा कमाया, कुछ लोग पैसे की बात करते हैं। मैं समझता हूं पैसे से बढ़कर ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद ज्यादा मायना रखता है। सामने वाले जो उम्मीदवार खड़े हैं, अभी जो 1,500 रुपया मिल रहा है ना, ये संजय गांधी का, वो भी 2,100 रुपया अगले महीने से ऐलान किया गया है। सामने वाले जो उम्मीदवार खड़े हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो दोनों दादा भूसे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो उम्मीदवार 2-4 साल के बाद मालेगांव में आते हैं, सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है, आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते हैं, लेकिन मुंह बहुत चलता है, लंबी चौड़ी बातें करते हैं। आज जो क्लिप वायरल हुई,
अपने नेता के खिलाफ में नीचे की लेवल पे गाली गलौज, और रात को कार्यक्रम करने के बाद कुछ सुधरता नहीं ना, और रात को व्हाट्सएप चलता है। वो दोनों एक चुनाव लड़ नहीं रहे, एक ने दूसरे को खड़ा किया है, स्पॉन्सर्ड किया है, तू दादा भूसे की वोट खा ले। समझ में आया ना? एक जो खड़ा है वो दादा भूसे की वोट खाने के लिए खड़ा है और बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है। क्या बोलता है, समाज सेवा क्या किया? 10 साल पहले आपको बुखार आया था तो मैं आपको देखने आया था, और जब मैं आपको देखने आया तो पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा लेके आया था। मुल्ला जी, आपको ध्यान में नहीं होगा तो ये देखो, फोटो खिंचा के रखा है कि आपके दोस्ती में, मित्र परिवार, रिश्तेदारों में अगर कोई सुख दुख की बात होती है तो अपन एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होते क्या? होते हैं ना? तो हर चीज का फोटो निकाल के रखते हैं। एक शादी लगाई तो इतना प्रोपोगंडा। अरे अपने शिवसेना ने तो 500 से ज्यादा शादी लगाई, और वो सभी धर्म की उनके रिवाज से, लेकिन उसका प्रोपोगंडा नहीं किया। हमने कोरोना में ऐसा किया वैसा किया। कोरोना में तुमने लोगों के खून चूसने का काम किया। ऐसे ही ये लोग हैं। कोरोना के पीरियड में शिवसेना ने जो काम किया वो भगवान और ऊपर वाले को पता है, और उनका आशीर्वाद जरूर शिवसेना को मिलेगा। तो मैं आपको विनती करता हूं, इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हूं। बहुत सारे मसाइल आम जनता को हैं और मैं समझता हूं वो मसाइल हल होना चाहिए। पीने के पानी का मसला होगा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मसला होगा, रास्ते का काम होगा, हॉस्पिटल का विषय होगा, स्पोर्ट्स के बारे में और स्टडी सेंटर के बारे में। शादी हॉल तो ऑलरेडी 2 मंजूर किए, अपन 2 मंजूर किए हैं। हो सकता है छोटे होंगे, 1-1.5 करोड़ का है। हाँ। नहीं, बोलने का मतलब ऑलरेडी मंजूर किए, उसको बढ़ाएंगे ना, और उसको बढ़ाएंगे। आखिरी में वो तो लोगों के सेवा के लिए कर रहे हैं अपन। तो मैं आपको विनती करता हूं, इसकी उसके बातें में बहकावे में ना आते हुए हम सब मिलकर ये सब अच्छे काम करेंगे। आपने हॉस्पिटल की बात रखी, आने वाले दिनों में अभी मालेगांव में 5-6 हॉस्पिटल, महापालिका के भी 2 हॉस्पिटल का काम चल रहा है। मैं खुद उसका रिव्यू लिया था। जो अपना सिविल हॉस्पिटल है वहां पे और 100 बेड का और मंजूर हो चुका है। महिला और बच्चों के लिए जो 100 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी 18 तारीख को उद्घाटन हुआ, 40-50 दिन हुआ। 1000 से ज्यादा महिला डिलीवरी केसेस संपन्न हुई, 1000 से ज्यादा। और कोई लोग उसको भी जातिवाद का रूप देते हैं। अरे ये समाज का, वो समाज, हॉस्पिटल में क्या समाज देखा जाता है? और जो ऐसी बात करते हैं ना, उन्होंने वहां तक जाने की तकलीफ लेना चाहिए। वो रजिस्टर देखना चाहिए, कौन सा पेशेंट आया था। उस अस्पताल को मेरे आप सबको विनती है, और खास तौर पर मेरी मां बहने से मेरी रिक्वेस्ट है, 1-1.5 घंटा निकालते आप हॉस्पिटल देख के आओ, आपको आनंद होगा। पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में
खाजगी भी इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा, ऐसा अस्पताल हमारी माँ बहना के सेवा में हमने वहां पर मुहैया कराया है। वहां पर जो पेशेंट है डिलीवरी का, उसको खाने का बंदोबस्त सरकार की तरफ से। बच्चा अगर कम वजन का होगा तो उसको ग्लास बॉक्स में रखना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, है क्या नहीं? तो पहले माँ इधर रहता था, बच्चा उधर दूसरे अस्पताल में, तो वो भी सुविधा वहां पर ही मुहैया कराई गई है। किसी को एक नया पैसा नहीं लगेगा और वो बच्चा, उनकी माताजी, उनके कुटुंब को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और वहां पर अगर हमारी माँ बहनों को किसी को खून की जरूरत पड़ी तो वो खून मुफ्त में मुहैया कराने की जिम्मेदारी शिवसेना ने ली है। इसलिए मैं, वक्त की पाबंदी है तो मैं आप सबको विनती करता हूं, किसी के भी बहकावे में ना आते हुए सिर्फ डेवलपमेंट के नाते आप तीर कमान को वोट दीजिए। और मुझे विश्वास है 2 नंबर पे तीर कमान है। मुझे विश्वास है जो काम अब तक हो चुके हैं और जो बहुत सारे काम मंजूर हैं, ये आचार संहिता और बारिश की वजह से रुके हैं। और कुछ जगह पे ड्रेनेज पहले लाइन बिछाना पड़ेगा, फिर कंक्रीटीकरण का काम होगा। तो जैसे अपने को पालक मंत्री का ओहदा मिला था, तो कम से कम 60-70 करोड़ के काम ऑलरेडी मंजूर करके रखे अपन पूरे मालेगांव शहर के लिए। मैं मालेगांव की सियासत में ज्यादा भाग नहीं लेता, आपने देखा होगा। कभी कुछ कमेंट किया है और कोई कुछ बोलता भी है तो मैं उसके ऊपर जवाब नहीं देता। मैं विश्वास रखता हूं अपने कर्म के ऊपर। दादा भूसे को मिलने के लिए किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ती। दादा भूसे को मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।